हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2 का छठवां सवाल। कह रहा है कि यह एक दर्पण PQ और RS है। अब कोई किरण दर्पण PQ के बिंदु B पर आपतित हो रही है और उस पृष्ठ से टकराकर दर्पण RS के बिंदु C पर पड़ती है और इस दर्पण से टकराकर CD दिशा में चली जाती है। तो आपको ये दिखाना है, ये बताना है कि AB समांतर AB जो AB है वो CD के समांतर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये दिखा दें कि यह कोण इस कोण के बराबर है तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तो इसके लिए अब हम एक लंब खींच लेते हैं यहाँ, और यहाँ भी एक लंब खींचते हैं। अब परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये होता है लंब, ये होता है आपतन बिंदु। तो उनके द्वारा जो बनाए गए कोण होते हैं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। तो जब हम लंब खींच लेते हैं ये, तो यह कोण यदि मान लीजिए A है तो ये भी क्या होगा? ये भी A होगा। अब यहाँ भी लंब हम खींचे हैं तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन आपतन कोण हो गया। यदि B मान लें तो यह भी B होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है, कोण I बराबर कोण R, ये परावर्तन का नियम है। अब हमने क्या किया है? BM और CN लंब हमने खींचा है, यानी कि PQ जो BM है परपेंडिकुलर है PQ पर, तथा CN है वो भी परपेंडिकुलर है RS पर। तो ये देखें, परावर्तन के नियम से यदि हम देखें, परावर्तन के नियम से ये लिख सकते हैं कि कोण A यानी कि A बराबर A के होगा। जब A के होगा, इसका मतलब थोड़ा सा समझा जाए। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से परावर्तन के नियम से कोण B के बराबर होगा। ये दो समीकरण हमको मिल गए। अब हम जानते हैं कि BM और CN समांतर रेखाओं पर लंब हैं। तो जब लंब होते हैं तो उनके कोण के मान भी बराबर होते हैं। तो इन समीकरणों से हम देखते हैं, लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं पर जो BM समांतर CN, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से समांतर रेखाओं पर लंब भी समांतर होते हैं। तो क्या मिलेगा? जब समांतर हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कि A बराबर, ये हम लिख सकते हैं कोण MBC, कोण MBC ये बराबर होगा कोण NCB के। अब क्या करें? इसका मतलब कोण A ये बराबर हो गया कोण B के,
यानी कि जो एंगल देखा जाए ये केवल ए दिया हुआ है, तो अब हम लिख सकते हैं 2 से हम गुणा कर दें, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो 2 कोण ए बराबर हो गया 2 कोण बी। अब इसको क्या लिखें, इसको थोड़ा सा कोण ए प्लस कोण ए ये बराबर हो गया कोण बी प्लस कोण बी। अब कोण ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी ये बराबर हो गया बी प्लस बी है कोण डी सी बी या कोण बी सी डी। अब ये देख रहे हैं कि यह कोण इस कोण के जब बराबर हो गया, यह कोण जब बराबर हो गया इस कोण के बराबर हो गया, यानी कि ये रेखाएं क्या होंगी, तब समांतर होंगी, क्योंकि जब कोण समान बनते हैं तो वो रेखाएं समान होती हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी के, और ये कह सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण जो पास्टुलेट है उससे, एकांतर अंतःकोण पास्टुलेट जो अवगृहीत है पास्टुलेट है उससे यह ए बी समांतर सी डी के।